Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are fine and well with the grace of Allah Almighty. The topic today we are going to study is elements of maps and continents. Okay students, the main objective of the elements of maps are title, symbol, key, directions and scale. Title. Each map has a title. The title of a map indicates the theme or subject of the map. The map title should instantly give the viewer a good idea of what the map is depicting. स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइटल से मुराद इनवान है। जैसे किसी भी चीज़ का कोई टाइटल होता है उसका इनवान होता है, इसी तरह हर नक्शे का जो है वो इनवान होता है। ठीक है, तो इनवान से ही पता चलता है कि ये किस शहर, सूबे या मुल्क का है। इसीलिए नक्शे का जो इनवान होता है वो नक्शे का मतलब ज़ाहिर करता है। की वजह स्टूडेंट्स के नक्शे के इनवान को देखने वाले को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये नक्शा जो है वो किस चीज़ का है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पार्क एरिया है तो वहाँ पे हम लोग जो है पार्क का टाइटल देते हैं और वो जो है समझ में आ जाता है कि भाई ये पार्क एरिया है, या कोई स्कूल एरिया तो स्कूल एरिया का टाइटल दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर है आपको? ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिंबल। To show different features of land, some special symbols are used on the map. Symbols may be simple drawing letters, short words on color shapes or area. Maps often use symbol or color to represent things and a map key. स्टूडेंट, सिंबल से मुराद यहाँ पे अलामात है। ज़मीन के मुख्तलिफ तबी हदोहल को ज़ाहिर करने के लिए नक्शे पर कुछ महसूस अलामात इस्तेमाल की जाती है, यानी कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो अलामात हरूफ का सादा हाका, ठीक है, यानी कि सिंपल ड्राइंग लेटर्स भी हो सकते हैं, मुख्तसर अल्फाज यानी कि शॉर्ट वर्ड्स भी हो सकते हैं, या रंगीन इश्काल यानी कि कलर शेप्स भी हो सकती है, या जो है वो रंगीन इलाका भी हो सकता है, यानी किसी भी एरिया को वो कलर शेप में ही कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह नक्शे पर जो है अमूमन हम लोग जो है मैप की को ज़ाहिर देखते हैं कि वो ज़ाहिर हो रहा होता है। ठीक है, वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि अलामात या रंगों के जो है हमें उसका आइडिया हो जाए। ठीक है, जैसे कि रेलवे ब्रिज है तो वहाँ पे रेलवे ब्रिज का साइन बना होता है। ठीक है, इस तरह से ये सिंबल जो है वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हर एक फीचर्स को। इज़ इट क्लियर? Okay students, the next topic is keys. A map legend or key is the visual explanation of the symbols used on the map. It typically includes a sample of each symbol, point, line or area and a short description of what the symbol means. So students, कीज़ को हम लोग जो है मैप लेजेंड भी कहते हैं, यानी कि इसको अलामती फहरिस्त भी कहा जाता है। ठीक है, मैप लेजेंड और कीज़ जो है नक्शे पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इनमें जो है इस्तेमाल होने वाले अलामात यानी सिंबल जो है वो उनकी वजाहत की जाती है। ठीक है, इसमें हर नमूने के अलामात जैसे कि पॉइंट, नुक्ता, लकीर या इलाका महसूस तौर पर और मुख्तसर बयानिया के अलामात का क्या मतलब है ये शामिल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कीज़ होती हैं नक्शे पर इसीलिए बनाई जाती है कि हम नक्शे को जो है आसानी से पढ़ सकें। Directions. The directions help us to know the location of a place with reference to another. There are four main directions in the world. These directions are north, east, south, and west. The places which are located between these directions are called intermediate directions. So students, यहाँ पे डायरेक्शन से मुराद सिमतें हैं। ठीक है, तो सिमत किसी भी जगह का महल को किसी दूसरी जगह के हवाले से जानने में मदद देती है। स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है कि दुनिया में 4 मरकज़ी सिमतें हैं, यानी देयर आर 4 डायरेक्शंस इन द वर्ल्ड। ये सिमतें कौन कौन सी है? शमाल, मशरिक़, जनूब और मगरिब। ठीक है, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। क्लियर है? तो वो जगह जो इन सिमतों के दरमियान में पाई जाती है, ठीक है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रही है कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में नॉर्थ ईस्ट है, इसी तरह ईस्ट और साउथ के दरमियान में साउथ ईस्ट है, इसी तरह से साउथ और वेस्ट के दरमियान में साउथ वेस्ट है और वेस्ट नॉर्थ के दरमियान में नॉर्थ वेस्ट है। तो वो जगह जो इन सिमतों के दरमियान में पाई जाती है हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, यानी कि वस्ता सिमतें कहा जाता है उन्हें। ठीक हो गया? Directions. The directions help us to know the location of a place with reference to another. There are 4 main directions in the world. These directions are north, east, south, and west.
The places which are located between these directions are called intermediate directions. So students, यहाँ पे डायरेक्शन से मुराद सिमतें हैं, ठीक है। तो सिमत किसी भी जगह का महल को किसी दूसरी जगह के हवाले से जानने में मदद देती है। स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है कि दुनिया में 4 मरकज़ी सिमतें हैं, यानी देयर आर 4 डायरेक्शंस इन द वर्ल्ड। ये सिमतें कौन कौन सी है? शमाल, मशरिक़, जनूब और मगरिब, ठीक है, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। क्लियर है? तो वो जगह जो इन सिमतों के दरमियान में पाई जाती है, ठीक है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रही है कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में नॉर्थ ईस्ट है, इसी तरह ईस्ट और साउथ के दरमियान में साउथ ईस्ट है, इसी तरह से साउथ और वेस्ट के दरमियान में साउथ वेस्ट है, और वेस्ट नॉर्थ के दरमियान में नॉर्थ वेस्ट है। तो वो जगह जो इन सिमतों के दरमियान में पाई जाती है, हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, यानी कि वुस्ता सिमतें कहा जाता है उन्हें। ठीक हो गया। Next topic is scale. Scale is a ratio between 2 points on the map and the same 2 points on the ground. This ratio is known as scale. So students, स्केल नक्शे पर मौजूद 2 पॉइंट्स के दरमियान और उन्हीं 2 नुक्तों के दरमियान ज़मीन पर मौजूद रेशो है। ठीक हो गया। तो इस निस्बत को स्केल यानी कि पैमाना भी कहते हैं। ठीक है, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ज़मीन के फासलों को जो है नक्शे पर छोटे फासलों से निस्बत दी जाती है। इज़ इट क्लियर? So students, now we will learn about the identification of continent and oceans on a globe and world map. A large area of land on the earth is called a continent, while a large mass of water is called an ocean. When we look at the globe or the world map, we find that the world is divided into different patches of water and land. सो स्टूडेंट, ज़मीन का एक हता बर आज़म कहलाता है, यानी कि कॉन्टीनेंट जो है कहलाता है, जबकि पानी की बड़ी मकदार जो समुद्र से भी गहरी हो उसे हम लोग बहर यानी कि ओशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही वजह है कि जब हम ग्लोब या दुनिया के नक्शे पर नज़र दुराते हैं तो हमें मालूम होता है कि दुनिया जो है पानी और खुश्की के मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम है। Dear students, there are 7 continents in the world and their names are given below: Asia, Europe, Africa, Australia, North America, South America and Antarctica. So students, ये आपको क्लियर हो गया कि दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं, यानी there are 7 continents और उनके नाम क्या है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, शमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका। Is it clear? Hope students, you will understand the video and have clear concepts about the elements of the maps and the difference between the ocean and continent. So take care. Allah Hafiz.